Welcome back to my channel, lecture by Dr. Azhar. I hope you all are doing well. जैसा कि हम लोग एक लेक्चर जो लास्ट लेक्चर में हमने कंटिन्यू किया था टॉपिक, उस टॉपिक का नाम था, सब्जेक्ट में था हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट और उसमें टॉपिक था हमारा चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हमने चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में जो लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक पढ़ा था कि देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस और पर्टेन इन द सिलेक्शन ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कि जब हमें चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करना होता है तो उस समय कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं हमें उसके लिए इन्फ्लुएंस करते हैं, डेट में भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो हमने फैक्टर्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट पढ़ा था हमने, उसके बाद हमने पढ़ा था फैक्टर्स रिलेटेड टू दी कंज्यूमर्स। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वही टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, फैक्टर्स विच पर्टेन in the channels of which influence in the channels of distribution which are basically related to company। मतलब कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमें कौन सा चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट हमें करना है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है फैक्टर्स मतलब पर्टेन इन दिस सिलेक्शन ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच आर रिलेटेड टू कंपनी। मतलब कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हमारा टॉपिक है फैक्टर्स रिलेटेड टू कंपनी। मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट करने में कहीं ना कहीं हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जब कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला हमारा आता है लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन और मैन्युफैक्चरर्स। मतलब कि जब हम कंपनी की बात करते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि कंपनी में जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं दैट में बी अ लार्ज स्केल और दैट में बी अ स्मॉल स्केल। अकॉर्डिंगली वी वर्क ऑन दी चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो लार्ज स्केल हो चाहे वो स्मॉल स्केल हो। जब हम लार्ज स्केल की हम बात करते हैं तो वहाँ क्या होता है कि द कंपनी दे ट्राई टू सेल द गुड्स डायरेक्टली। कि अगर कंपनी लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर अगर है, मीन्स लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, तो वहाँ क्या होगा, डायरेक्टली होता है बिल्कुल। सेकंड हमारा क्या क्या होता है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अगर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो वहाँ हमारा चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है थोड़ा अलग हो जाता है। वहाँ क्या होता है कि कंपनी इतना एफोर्ड नहीं कर सकती है, तो विद दी हेल्प अकॉर्डिंगली दे वर्क दे सेलेक्ट दी चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली दे सेल विद दी हेल्प ऑफ अ मीडियम दैट में बी अ होलसेलर्स। वो कहीं ना कहीं बीच में एक होलसेलर को लेकर चलते हैं एंड विद दी हेल्प ऑफ देम दे ट्राई टू सेंड द प्रोडक्ट फ्रॉम कंपनी टू दी कस्टमर्स। आई होप कोई आपको लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल में कोई डाउट नहीं होगा। फिर बता रहा हूँ मैं आपको, लार्ज स्केल में क्या है, दे सेल द गुड्स डायरेक्टली बट इन द स्मॉल स्केल दे सेल द गुड्स विद द हेल्प ऑफ होलसेलर्स। इसके अलावा क्या होता है, कंपनी में एक चीज़ और आती है, जब हम चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम सेलेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपनी कॉस्टिंग को भी देखना पड़ता है। जितना चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम अपॉइंट करेंगे उतना हमें कहीं ना कहीं कॉस्ट हमें देनी पड़ती है, दैट में बी इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, दैट में बी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। तो थर्ड पॉइंट इज फाइनेंशियल पोजीशन। हमारी पॉकेट क्या अलाउ करती है, आर वी इन अ कंडीशन, डू वी हैव द सेम काइंड ऑफ पोजीशन राइट नाउ, क्या हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं। हमें हर एक चीज़ को यहाँ पे फोकस करना पड़ता है, व्हाट इज अवर फाइनेंशियल पोजीशन, बिकॉज एज वी नो के फाइनेंस इज द मेन लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। तो अकॉर्डिंगली हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हम वो भी देखनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल पोजीशन वी हैव टू वर्क ऑन द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिकली इन दिस सिलेक्शन ऑफ COD और चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। First is large scale manufacturer, second is small scale manufacturer, third is financial position. Next point is, apart from that we talk of the managers also।
कि where the managers are able to sell the goods in the proper manner or not. Means manager will have the experience to sell the product. Managers with experience to sell. Managers with experience to sell. Here मतलब experience in the form of, we can say, specialized. Are they expertise to sell the goods? तो accordingly we have to see the, तो managers are whether they are specialized or not, are they expertise or not. अगर expertise है accordingly we will work on that. अगर expertise नहीं है we will work according to that. So these are the basic certain factors which are related to the company in the selection of channels of distribution. I hope guys आपको ये factors pertaining to company in the selection of channels of distribution आपको clear हो चुके होंगे मेरे ख्याल से. I request to all the guys to please like, share this video as much as possible, and as apart from that I request to all of you to please subscribe my channel. With this again I would like to say, if you have any kind of doubt, kindly have give the comments on me so that I can have the proper solution for that. And I request to all the viewers to please share this video as much as possible. Thank you.